नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेहनत न्यूज। और अभी मैं आ गया हूं विपिन सर के सलाह पंचायत में, जो विपिन सर द्वारा पुस्तकालय बनाया गया है। देखिए कुछ इस प्रकार से है। देखिए कितना भव्य तरीके से बनाया गया है। देखिए पुस्तकालय कैसा है। शायद ही ऐसा पुस्तकालय कहीं आपको दिखने में मिल जाएगा। ये देखिए विपिन सर द्वारा जो पुस्तकालय बनाया गया है, जो बहुत वाकई काबिल तारीफ़ है। जितना कहा जाए उतना कम है। देखिए इस तरह से है। देखिए अभी मैंने जमीन की नाली करवाई है, इसकी बाउंड्री वॉल होगी, गेट लगेगा, शौचालय इसमें बनेगा और उसके साथ यहाँ पर पानी पीने के लिए आरओ की व्यवस्था होगी। तो बच्चे यहाँ पढ़ेंगे और आरओ से पानी पिएंगे, बाथरूम में जाएंगे। कितना सीट है सर? इसमें लगभग कितना है भुल्लू भैया? 25 है, 30 है। 30 सीट का व्यवस्था किया गया है। तो आप देख सकते हैं गांव के लिए जबरदस्त। ये जो बिल्डिंग था एकदम जर्जर स्थिति में था, समझ लीजिए। इसमें कुत्ता बिलाई भी थोड़ा दिखाइए सोचता कि नहीं रुके। ऐसा नहीं, आप देख सकते हैं पंखा भी लगा हुआ है। ये नहीं कि लाइट का कनेक्शन नहीं, फलना चिलना, ये आप ना सोचे। हर चीज़ है। बस बारिश का मौसम है, लगातार बारिश हो रहा है, जिसके कारण लाइट अभी कटी हुई है। सर इसमें कुछ सोलर लाइट वगैरह ये सब व्यवस्था? हाँ, जो भी चीज़ें अब धीरे धीरे आएगी तो इनको सजाया जाएगा। अभी आप देख रहे हैं, जो मैंने शायद आप आसपास के कहीं पंचायत घूमेंगे तो ऐसा नहीं मिलेगा, मुझे भरोसा है। और कहीं मिले तो ज़रूर दिखाइएगा अपने चैनल। एक प्रश्न आप सभी विद्यार्थी से या सभी व्यूअर से। देखिए दोस्तों, मैंने तो अभी तक इस तरह का पुस्तकालय किसी पंचायत में नहीं देखा है। इस तरह का पुस्तकालय पहला बार जो विपिन सर के पंचायत में देखने के लिए मिल रहा है, जो आप लोग भी कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। इस तरह का पंचायत पुस्तकालय भवन यदि आपके पंचायत में मिले तो आप मुझे फोटो अगर कहीं इस तरह का पुस्तकालय आप लोग को देखने के लिए मिलता है तो आप एक बार फ़ोटो खींच के ज़रूर भेजें। छोटो सब निकल जाओ तो वीडियो लेना। दिखाइए थोड़ा पुस्तकालय आप घुमाइए, चारों तरफ घुमा दीजिए। बैठ सकते हैं सब लोग चेयर लेके। नीचे का फर्श शायद ही उन्हें ये चीज़ दिखता। सही बात। और ये निश्चित कहते कि भाई इस पंचायत में कुछ काम है। क्लियरली बताएं कि न्यूज़ तब बनता है जब दोनों पक्षों की बात होती है। हाँ, आप एक पक्ष की बात आप पर आरोप लगा दिए कोई, हम उस चीज़ को ले लेंगे तो फिर जी वो चीज़ नहीं होना चाहिए। देखिए एक छोटी सी आरोप के चलते कितना आदमी परेशान है और कितना लोगों को कहां कहां से आना पड़ा। इसलिए जो लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के, मैं पहले भी बोल चुका हूं, मेरा विनती है कि कोई भी आरोप लगाने से पहले एक बार ज़मीनी स्तर पर जरूर आए। विपिन सर हैं। विपिन सर कई महीनों पहले जिस समय चुनाव हो रहा था मुखिया का, उस समय भी ये सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा में थे, और जिसका वजह है कि ये सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। हाल फिलहाल 2-3 दिनों से 4 दिनों से ये फिर से सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा में है, जिसका वजह है कि 1-2 पत्रकार यहाँ पे आए हैं, इनके पंचायत में आए हैं, और उसके बाद उन्होंने इनके गांव का, इनके पंचायत का, इनके स्कूलों के व्यवस्था को दिखाया है। उससे कहीं ना कहीं विपिन सर नाराज भी हुए हैं। बिल्कुल। स्कूल आया और वो भी संडे के दिन। अच्छा। जब स्कूल बंद था। हाँ। क्या स्कूल की क्वालिटी दिखाएंगे। दूसरा चीज़ मैं ये नहीं कह सकता कि स्कूल की क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि बिहार की सरकारी स्कूल की जो स्थिति है ना हमसे छुपा है ना आपसे छुपा है। वो स्कूल की जो स्थिति खराब है वो मेरा देन नहीं है। अगर यही सवाल जो पहले के मुखिया थे उससे पूछ लेता तो बड़ा लगता, लोगों को भी लगता कि भाई जिसने किया था उससे पूछा गया। अभी तो मैं मुखिया बना ही हूँ और समझ लीजिए 2-3 महीने में काम अभी शुरू ही हुआ है। और मैंने आपको दिखाया जो सबसे पहले प्राथमिकता हमारा था, बांध बनना। चूँकि अभी बाढ़ का समय आ गया है, इससे पहले मैंने पूरी बांध की तैयारी कर ली है। आपने देखा जी। नहर के गेट की तैयारी कर ली है, ताकि सैकड़ों बीघा खेत जो है इस बार धान लहलहा रहा है खेतों में, और वो धान बच जाएगा, जो धान हमेशा डूब जाता था। तो वो चीज़ें मैंने किया। दूसरा आप देखिए छठ घाट मैंने बनवा दिया है, जहाँ आप देखे होंगे। अब ये तीसरा पुस्तकालय। अब हम लोग जो है सो स्कूल की योजनाएं के बारे में सोच रहे हैं, स्कूल पर भी काम होगा। तो हम कोई भगवान नहीं है कि एक बार में ही जादू की कोई छड़ी घुमा दें और पूरा पंचायत पिंक सिटी बन जाए। नहीं, बिल्कुल प्रयास है हमारा और मैं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ यहीं से, हमारे पंचायत से लोग देखा देखी सब जगह काम भी होगा और एक संदेश जाएगा कि काम ऐसे होता है। और निश्चित है कि युवाओं का मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि युवा हमें फॉलो करते हैं, देखते हैं। आज 44 लाख विद्यार्थी
अगर हमसे पढ़ते हैं तो वो मुझे आदर्श मानते हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारा चीज़ वो मुझसे सीखते होंगे, उसमें से अगर 50,000 लोग भी सीखते होंगे कि विपिन सर की तरह हम भी कार्य करें, तो शायद मेरा जीवन धन्य हो जाएगा अगर मैं कुछ अपने समाज को और देश को सिखा पाऊंगा। तो अब विपिन सर, मैं अगर कुछ सवाल आपसे करूं तो आप मेरे खिलाफ ही रिपोर्टिंग नहीं करेंगे ना? क्योंकि आपके पास ऐसा चैनल है, ऐसा आपके पास जुगाड़ कह सकते हैं, जो हमारे जितने भी यहाँ पे पत्रकार भाई आए हुए हैं शायद बहुत कम लोग होंगे जो उतने लोगों तक अपनी बात को पहुँचा पाएंगे, है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो रिपोर्टिंग करते हैं उनके लिए तो भाई हमारे यहाँ पूरा जगह है, आप मेरी कमियों के बारे में भी बता सकते हैं। लेकिन एक होता है कि सिर्फ किसी एक व्यक्ति के कहने से उसी के घर जाके रिपोर्टिंग करके चल जाना, ये समाज को नहीं दर्शाता। बिल्कुल। तो इसी वजह से मैंने बोला था कि उन्हें लीगल नोटिस भेजा जाएगा। बिल्कुल। अब विपिन सर, एक चीज़ आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये जनता की सवाल है कि जिस समय आप मुखिया का चुनाव लड़ रहे थे तो हर घर जाना होता था, हर लोगों से मिलना होता था, लेकिन एक जितेंद्र दिव्यांग जी एक महिला की जो रिपोर्टिंग किए हैं, तो कहीं ना कहीं वो कई वर्षों से वृद्धा पेंशन का हो या विकलांग वाला हो, ये लाभ उनको नहीं मिल पा। क्या ये बातें आप तक नहीं पहुंच पाई थी? देखिए, एक बात मैं बताता हूँ। जब मैं मुखिया बना, अभी 3 बार यहाँ पर ग्राम सभा लग चुका है। मैंने अपने आवास पर भी जो वृद्धा पेंशन का KYC करवाना होता है वो मैंने करवाया है। जिनको वृद्धा पेंशन चालू करवाना था उसके लिए कैंप लगाकर मैंने शुरू किया। तो जब कैंप लगता है बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन अगर कोई अपने घर ही रह जाते हैं तो पता नहीं चलता है। दूसरा चीज़ है कि वृद्धा पेंशन चालू कराना बड़ा मुद्दा नहीं है। कोई भी व्यक्ति वो आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड लेकर ऑनलाइन सेंटर पर जाएगा करवाना। इसमें अगर कोई मुखिया को दोषी बना रहा है तो ये गलत बात है। इसका मतलब है कि टारगेट किया जा रहा है। वो जो जितेंद्र दिव्यांग जी द्वारा जो वीडियो बनाया गया है, शायद वो वीडियो आप ध्यान से देखें, हम तो देखे हैं। एक बगल में जो महिला बैठी है वो बोली है कि कितना दिन से नहीं मिला है, यानी कि उनको पेंशन चालू है। एक होता है प्रूफ देना पड़ता है सरकार को KYC कि आप अभी जीवित हैं या नहीं हैं, तो वो तो उनको जवाबदेही बनता है कि वो कराएं। शायद उस वीडियो के आप पुनः जाके देख लें तो मुझे तो लगता है कि उनका वृद्धा पेंशन जो है बना हुआ है, लेकिन ये कहीं नहीं तो कहीं ये बेफालतू का टारगेट किया जा रहा है। नहीं, ये नहीं, मैं उसको 2 बार रिव्यू करके देखा। न्यूज़ का मतलब ये नहीं होता है अगर कोई किसी के बारे में कुछ कह दे तो हम उस चीज़ों को लेकर उसको एकदम हवा फूंकना, ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। विपिन सर, आप युवा के लिए समझिए कि बहुत बड़ा जो कहते हैं ना वो यहाँ पे उदाहरण है और युवाओं के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आपके पंचायत में जो वो बबली और मोहतरमा कह रहे थे एक पत्रकार को, उन्होंने जो दिखाया है, विपिन सर, ये क्या सही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सबसे पहले देखिए उनका जो तरीका था रिपोर्टिंग करने का। आप रिपोर्टर हैं, आप जज नहीं हैं। बिल्कुल। आप मुझे घूसखोर नहीं कह सकते हैं। आप मुझे घूसखोर कहेंगे कोई साक्ष्य आपके पास हो तब। लेकिन अगर किसी ने कह दिया कि फलाना घूसखोर है, आप सीधे आकर कह दीजिए आप घूसखोर है, ये गलत बात है। वो आई सीधे स्कूल में संडे के दिन और स्कूल की स्थिति देख के कहती, देखिए बाथरूम का गेट कैसे टूटा हुआ है, विपिन सर घूस खा रहे हैं, मतलब ये घोटाला करने के लिए मुखिया बने हैं। उस पगली को समझ में नहीं आया कि वो 8 साल से 5 साल से ज़्यादा से वो बाथरूम की स्थिति, जब मैं मुखिया नहीं था, उसकी एक दिन में लोहा के पूरा गेट खत्म नहीं हुआ होगा, मेरे बनने के बाद नहीं हुआ होगा। उसमें इतना बड़ा बड़ा पेड़ मेरे समय नहीं हुआ होगा। इसीलिए मैंने उसे बबली पगली कहा था। पगली इसलिए कहा था कि अपना दिमाग नहीं लगाई कि ये आज मुखिया बना है, अभी ये थोड़े बिल्डिंग पुरान होके ध्वस्त हो गया होगा, उसी को तो सुधार करने मैं चला हूँ। ये बिल्डिंग पूछ लीजिए यहाँ के जो लड़के होंगे, इधर देखिए जो आसपास के हैं, कोई तो पूछ लीजिए इसमें से। अच्छा, ये इसका क्या स्थिति था? राहुल, ये देखिए ये सब इस टोला के लड़के हैं। आ जाइए। ये आप अपने निजी कोष से बनवाए हैं ना? नहीं, निजी नहीं, ये तो ये सरकार के फंड से है। सरकार के जी, इसका जीर्णोद्धार हुआ है। ये पहले पहले से था। ये इसमें क्या था ना, ये था, क्या बोलते हैं इसको, सामुदायिक भवन। अच्छा, सामुदायिक भवन था, जिसमें मैंने क्या किया है कि वो सारे गेट उट और उधर ग्रिल सारे लगवाए हैं, वो सब नहीं थे। अच्छा। और इसमें जंगल उंगल पूरा था पहले से। हाँ, पूरा। तो इसको मैंने प्लास्टर करवा के, रंग पेंट करवा के, और सोचा कि इस मकान का इस्तेमाल हो सकता है और सही काम में हो सकता है, जिसमें बिना गेट दरवाज़ा के ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो इसमें बहुत पहले ना एक बुजुर्ग व्यक्ति थे यहाँ, बहुत गरीब थे, तो इसी में पहले वो रहते थे उधर खटिया लेके, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई जब। अच्छा। तो लगभग साल भर पहले ना, तो मृत्यु हो गई। उसके बाद ये खंडहर जैसा ऐसे ही पड़ा हुआ था, इसमें पूरा जंगल उंगल था, समझ लीजिए कुत्ता बिल्ली सब ऐसे रहता था।
तो इसको मैंने पूरी तरह से अब जो बना दिया है आपके सामने है, देख बिल्कुल, लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं तो बहुत बेहतर है। अब वाकई में यहाँ के बच्चों के लिए बहुत ही सबसे शांत यहाँ पर माहौल सारे है। किताब रखे हुए हैं, आप वहाँ पर जाके। अब विपिन सर एक आखिरी सवाल है आपसे। आपके जो साथ रहने वाले थे, जो आपको चुनाव के टाइम में बहुत मदद किए थे, वो अभी आपसे दूर हो चुके हैं और केवल आपकी शिकायत वो कर रहे हैं। ऐसा न्यूज पे भी देखे हैं और ऐसा लोग कहते भी हैं, आपके गांव के भी लोग कुछ कह रहे थे कि पहले साथ में था, अब दूर हुआ है तो काहे ना किसी आए हो। सर उसका ये कहना था कि जिस समय आप चुनाव लड़ रहे थे उससे पहले भी आपने एम्बुलेंस की सुविधा अपने गाँव वालों के लिए किया था, अब वो बंद हो गया है सर, इस पे क्या कहना? हम तो एक बात कहते हैं, आपके कैमरा ऑनलाइन मतलब सामने कह रहे हैं कि हम उसको ये एम्बुलेंस दे देते हैं कि भाई आप चलाओ, हम एम्बुलेंस दे दिए आपको। आप अगर आपको लगता है, उसने कहा है वीडियो में कि हमको खाली एगो एम्बुलेंस से दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है, नहीं और कोई दिक्कत नहीं है, तो हम वो एम्बुलेंस उसको दे देते कि सारा मैनेजमेंट करे, एम्बुलेंस वो रखे, अगर उसको कमाना हो या फ्री में सेवा भी देना वो कर सकता है, हमारे तरफ से एम्बुलेंस फ्री है उसको। सर अब उसको साथ नहीं रखिएगा आप। देखिए हमारे साथ सब हैं और ऐसा नहीं है कि हमारा वो दुश्मन है इसी गांव के, और कल हो सकता है कि निश्चित हमारे पास ही होगा। हमारे पास क्षमादान सबसे बड़ा दान है। कोई भी गलती अगर मेरा भाई भी होगा, गलती करेगा तो हम भी उसके साथ ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा कोई बात नहीं है और हमारा वो दुश्मन भी नहीं है, दुश्मन तो हमारा कोई नहीं है ना। हम लोग जो है कलम उठाने वाले व्यक्ति हैं, हम कोनो बंदूक वाला मुखिया थोड़े हैं कि हम सही बात है। किसी को मारले पिटले चलते हैं। तो अभी तक जो हम लोग सर आए हैं आपके पंचायत में, जो भी काम देखें, सुलिस गेट या नदी में जो बांध बनवाए हैं सो, या पुस्तकालय, जो भी काम है वो वाकई सराहनीय काम है। तो इसके बाद अगला टारगेट क्या है, कुछ लोगों को बीच में मैसेज देना चाहते हैं? अभी जैसे सड़क है, जैसे अब बांध वाला काम हो गया है, सड़क का अब काम होना ज़रूरी है। गली गली में अभी पक्की सड़क बनेगा। उसके बाद लाइट जो पहले से लगी थी, लेकिन अभी फिर से लाइट की सुविधाएं दी जाएगी, और स्कूल का है मुद्दा, तो इस पर काम होगा, मेन है ये। बहुत बढ़िया। अब दोस्तों अभी सलाह पंचायत में हूँ, जैसा कि पहले भी बताया, और हमारे साथ यहाँ सलाह पंचायत के मुखिया विपिन सर हैं, जिन्होंने बहुत कुछ किया है अपने मुखिया नहीं रहने के लिए। ये देखिए दोस्तों, पुस्तकालय सिर्फ पुस्तकालय नहीं है, पुस्तकालय में पुस्तक भी है, और देखने में बिल्कुल देखिए किस तरह से लगता है। शायद ही इस तरह का पुस्तकालय आपको कहीं भी पूरे बिहार में देखने को मिले, जैसा मुझे लगता है। फाइनल होगा, वो 10 दिन के अंदर में फाइनल हो जाएगा। जो सड़क है, मुख्य सड़क जिससे हाँ। हम आए थे, और वो बहुत टूटी हुई है। टूटा हुआ था, उसको झाड़ झूड़ कर उसका काम चल रहा है, अभी प्रगति पर है। वो खत्म होगा, फिर 3 में काम होगा, जो उस शौचालय के बारे में बताए थे। और इसी सड़क पे आप कोई जनप्रतिनिधि हैं क्या? जी, क्या हम वार्ड मेंबर है। वार्ड मेंबर, उप मुखिया आप हुए क्या? नहीं, वार्ड मेंबर, चलिए बहुत अच्छा, अच्छा इसी लगा। सड़क पे आप अपने वार्ड एक में और क्या स्कूल अभी है। तक कुछ किए? अपना वार्ड में भी काम होगा, जैसे जैसे ही आगे में बढ़े जाएगा, उससे हर एक वार्ड में काम होगा। आपका नाम? भुल्लू पासवान। चलिए, ये वार्ड मेंबर जी थे और इनसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, विपिन सर क्या क्या काम किए उसके बारे में ये बता रहे थे। अभी तक सर के द्वारा 5 काम दिया गया है और काम प्रगति पे है। आपकी पंचायत में क्या होना है, क्या करने आपको दिक्कत नहीं, ठीक है।